ड्रग्स पिक्चर्स की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसिड फास्ट मेडिसिन के बारे में, जिसे हम फास्फोरिकम एसिडिकम भी कहते हैं। दोनों इसी का नाम है, यानी एसिड फास्ट कहा जाएगा तो भी यही मेडिसिन होगी और फास्फोरिक एसिड भी कहा जाएगा तो भी यही मेडिसिन होगी। तो पहला इसका चीफ सिम्टम है सोशिएबल चीयरफुल पीपुल। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा समाज से जुड़े हुए होते हैं, सोशल पीपुल्स होते हैं, बहुत ही खुश पीपुल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा उनके अंदर खुशी होती है। जब वो किसी से बात करते हैं तो बहुत खुश होकर के बात करते हैं, मुस्कुरा करके बात करते हैं, एक अंदर उनके खुशी होती है जब वो बात करते हैं, और उनका लहजा जो होता है वो भी बहुत ही खुशहाल होता है। तो जब आप उनको सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि इनके अंदर खुशियां जो है कूट कूट करके भरी हुई हैं। ये एक चीफ सिम्टम है फास्फोरिक एसिड के पेशेंट का। दूसरा जस्ट उसके अपोजिट ग्रीफ बहुत ही ज्यादा इसके अंदर होता है। यूं समझ लें कि अगर ग्रीफ की चीफ मेडिसिन में अगर किसी का नाम आता है इग्नेशिया के साथ, तो एसिड फास्ट बहुत ही ज्यादा टॉप क्लास की मेडिसिन कही जा सकती है। बहुत सारे ग्रीफ को, जो पुराना ग्रीफ हो चुका हो, जो सप्रेस्ड ग्रीफ हो चुका हो, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। जहां पे इग्नेशिया का टाइम गुजर चुका हो वहां पे जो है नेट्रम्यूर और जो है एसिड फास्ट का नंबर आता है। एलिमेंट फ्रॉम सेपरेशन, अगर किसी से बिछड़ा हो गया हो, अलैदगी हो गई हो, अब वो अलैदगी कैसी भी हो सकती है। जैसे किसी की डेथ, ये भी अलैदगी है। दो लोगों को मिलने से जो प्यार होता है उनमें ब्रेक, ये भी अलैदगी है। सेपरेशन, डाइवोर्स, ये भी अलैदगी है। घर है, यहाँ से मूव करके दूसरे घर में गया, ये भी एक दूसरे से सेपरेशन, नेबर से अलैदगी है। सफर कर रहा है, अपने घरों से, अजीज व अकारिब से दूर जा रहा है, यानी फॉरेन कंट्रीज जा रहा है, या किसी और सिटी में शिफ्ट हो रहा है, या टेम्पोररी कहीं और जा रहा है, किसी भी तरह की अलैदगी जो इसके इमोशन को ब्रेक करती है, इसके इमोशंस को टच करती है, और इमोशंस में सेपरेशन हो रहा है बॉडी के साथ। तो चूंकि फीलिंग जो होती है, ग्रीफ जो होता है, वो फिजिकल नहीं होता, वो इमोशन लेवल पे होता है। बट जब फिजिकली ये चेंजेस होते हैं तो इमोशनली इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत ही अपने आप को, यानी कि एक तरह से अंदर अंदर एकदम उदास महसूस करता है। इसको किसी तरह से खुशी नहीं नसीब होती है। उसके जीवन में इसे लगता है एक तरह से नीरसता आ गई हो, और वो उसको लेकर बहुत चिंतित, उदास, व्याकुल रहता है। घर अगर बदलता है तो भी डिसअपॉइंट हो जाता है, से शहर बदलता है तो भी डिसअपॉइंट हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं सेपरेशन इसके लिए बहुत ही टीजिंग होता है, और इसे बहुत ज्यादा बेचैन, परेशान, उदास कर देता है। उसी तरह से ग्रीफ भी होता है, चाहे वो दो दिलों का बिछड़ना हो, दो लोगों का बिछड़ना हो, इमोशंस के साथ सेपरेशन हो, फिजिकल बॉडी के साथ जहां भी सेपरेशन होता है वहां उसको एकदम चुंबक की तरह से खिंचाव पैदा होता है, और वो नहीं चाहता बिछड़ना, वो नहीं चाहता दूर होना। अगर हो गया है तो उसको प्रति भी जो है उसके मन में उदासी रहती है, और बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, खत्म नहीं होती। इस लेवल के का इसके अंदर ग्रीफ होता है। एक होता है नॉर्मल, लेकिन एक होता है डीप रूटेड ग्रीफ। तो एसिड फास्ट के अंदर बहुत ज्यादा गहरा, जो लोग प्यार में धोखा खाए हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। जब दो लोगों में डाइवोर्स हो जाए और उनके अंदर एक दूसरे के प्रति सोचकर जो प्यार होता है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। जब लोग अपने घर को शिफ्ट करें और उनके पड़ोसियों से या जिनसे उनका वहां पे मिलना जुलना था, उसके बाद की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। सफर कर रहे हो, दूर जा रहे हो अपने अजीज वकारिब से, तो भी याद आती है, तो भी उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। हालांकि होम सिकनेस अगर की मेडिसिन की बात करें तो उसमें हम और भी कैप्सिकम वगैरह मेडिसिन को नोट करेंगे। बट मेन चीज इमोशनल अगर पर्सन है और इमोशंस उसके टच हो रहे हैं, और वहां इमोशन से अगर उसका जो खिलवाड़ हो रहा है, या इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा हाइपर इमोशन पेशेंट है, तो उसमें एसिड फास्ट बहुत ही अच्छा काम करेगी। खास तौर से इग्नेशिया का जब वक्त गुजर चुका हो किसी की मौत की और अजीज वकारिब की, और बहुत दिनों तक प्यार में धोखा खाने के बाद उसी कंडीशन में बहुत दिनों तक पड़ा रहता है, उसी स्टेट में पड़ा रहता है, हमेशा उदास रहता है, तो एसिड फास्ट बहुत ही प्यारी मेडिसिन हुआ करेगी। इसे आप बहुत ही अच्छे से समझ लें, और इसकी चंद खुराकें किसी की जिंदगी को बदलने में सक्षम हुआ करती हैं। नेक्स्ट सिम्टम है इंक्रीजिंगली इरिटेबल। अगर किसी से वाद विवाद होता है तो जब दूसरा उससे दूर चला जाता है, सेपरेट हो जाता है, तब ये पीछे से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जो है उसको चीखता है, चिल्लाता है, स्कोल्ड करता है, और कहता है मिलर इज स्टूपिड, बहुत ही वो यानी कि खराब है, जो भी कुछ कहना उसको है। तो जब दूसरा चला जाता है उसके पीछे जो है ये आदमी जो है, यानी कि एसिड फास्ट का पेशेंट,
वो बहुत उसको स्कोल्ड करता है, चीखेगा, चिल्लाएगा, गाली भी दे सकता है, कुछ भी भला बुरा कुछ भी कहना XYZ, वो उसको खूब कहेगा, खूब सुनाएगा खरी खोटी, लेकिन उसके जाने के बाद उसके सामने नहीं। वीकनेस विद टेंडेंसी टू फॉल डाउन, ऐसी कमजोरी जिसकी वजह से पेशेंट को उठा नहीं जाता, वो गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है, एकदम जमीन पे निढाल हो जाता है, और एक टेंडेंसी उसकी होती है, यानी कि बार बार होता है। इट्स नॉट हैपन ए सिंगल टाइम, इट्स हैपन कांस्टेंट, वो बराबर होता रहता है। ऐसी कमजोरी के लिए एसिड फास्ट बहुत ही प्यारी मेडिसिन है, क्योंकि अक्सर इसमें जो कोलैप्स होता है ना, वो मेंटल स्टेट का होता है, ना कि फिजिकल स्टेट का होता है। क्योंकि इंसान तभी निढाल ज्यादा होता है जब वो मन से जो है निढाल हो चुका होता है, तब वो अपने आप को समेट भी नहीं पाता है, और ना उठ पाता है, ना बैठ पाता है। और पैरालिसिस में भी आप देखेंगे ये सब चीजें जो होती है ब्रेन से होती है। जब ब्रेन में हेमोरेज होता है, या इकनिक होता है, या कुछ भी होता है, जब ब्रेन की सेल्स जो डिस्टर्ब होती हैं, तभी किसी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में आपको जो है पैरालिसिस यानी कि जो है स्टेज देखने को मिलती है कि वो हिस्सा काम नहीं करता है। इवेंचुअली डीप एपैथी, लगातार निरंतर बनी होने वाली जो है ऐसी उदासी जो खत्म ही नहीं होती है, उसी स्टेट में पड़ा ही रहता है, ऐसे ही गुमसुम उदास पड़ा रहना, इसका बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम्स होता है। और ये ना खत्म होने वाला जो है उदासी उसके अंदर पाई जाती है कि जिसका कोई एंड ही नहीं होता है। ग्रोइंग पेन, दर्द का बढ़ते रहना, वो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, वो कम नहीं होता है, कांस्टेंट जो उसके अंदर जो है बढ़ते ही रहता है पेन। यौवन स्टेट की उदासी इस पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। अक्सर देखेंगे नौजवानों में अगर बिना किसी वजह के उदास रहते हैं, बस उनको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई यानी कि प्लानिंग नहीं है, बस उदास हैं, पड़े हैं, बस जिंदगी जिए जा रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कुछ करने की जो इच्छा नहीं है, जिज्ञासा नहीं, उत्सुकता नहीं है, कुछ भी नहीं, बस उदास हैं। अक्सर ये नौजवान बच्चों में अगर होता है तो ये एसिड फास्ट का पेशेंट है। चंद खुराकें इसे एकदम इसके अपने एक्टिव फॉर्म में लेके आएंगे और इसकी जिंदगी बदल देंगी। आप इसे ट्राई करके देख लें। 5 ड्रॉप्स 1 कप पानी में डालकर इसको जो है 3 से 4 दिन पिलाएं, आप देखें आपको फर्क ऑब्वियस नजर आ जाएगा। वीकनेस ऑफ ओवर एक्सर्शन एट स्कूल, स्कूल के काम का बोझ इसको दबा डालता है, उछल डालता है और इसको बहुत कमजोर कर देता है। इसलिए ये मेडिसिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक तरह से ब्रदर है, एक तरह से पेरेंट की तरह काम करती है और उनका बहुत अच्छा साथ निभाती है। चाहे उनको फिजिकल वीकनेस हो, चाहे मेंटल वीकनेस हो, उन सब में जो है बहुत ही अच्छा रोल अदा करती है। क्योंकि हो सकता है ऐसे पेशेंटों में और भी जो है यानी कि स्पर्मेटोरिया भी हो सकती है, उनको झिरियान भी हो सकता है, उनको धात की प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है इस वक्त में पेशेंट मास्टरबेट भी कर रहा हो तो अपनी जीवनी शक्ति को भी हास कर रहा हो, तो ये उसकी भी बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है और उसकी खोई हुई जवानी को और उन तमाम तरह से जो लॉस ऑफ द फ्लूइड हो चुके हैं बॉडी से निकलने के बाद, जैसे चाइना काम करती है उससे कहीं बेटर एसिड फास्ट ऐसी कंडीशंस में काम करती है जब मेंटल एक्सर्शन होता है विद फिजिकल वीकनेस के साथ, खास तौर से नौजवानों में और पढ़ाई के वक्त में। हेडेक इन द स्कूल चिल्ड्रन, जो बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे हों चाहे वो थोड़े जवान भी हो सकते हैं, उनमें सर का दर्द होना, जो स्कूल के बच्चे हों याद रखिएगा, उनमें सर दर्द का होना, क्योंकि सर दर्द इनको जो है ओवर एक्सर्शन की वजह से हुआ करता है, क्योंकि उन पे बोझ होता है, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है, मेंटल एक्सर्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पढ़ाई के वक्त में ब्रेन की एक्टिविटी कंपेयर टू फिजिकल एक्टिविटीज के ज्यादा होती है, क्योंकि आप 8 घंटे 6 घंटे कंटिन्यू स्कूल की बेंच पर बैठे रहते हैं और अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते रहते हैं, और उसमें स्लाइट जो आपका जो हाथ साथ निभाता है वो आपका हैंड होता है जिससे आप लिखने का काम करते हैं, और बहुत ही रेयरली आपको खड़ा होना पड़ता है। कभी अगर बुलाया टीचर ने तो वहां पे जाके आप खड़े होकर के जो है कुछ लिखना है ब्लैक बोर्ड वगैरह पे तो ठीक है, या कोई फिजिकल एक्टिविटी जो खड़े होने और बैठने वाली कराए तो ठीक है। अदरवाइज मोस्टली जो देखा जाता है तो वो ये होता है कि आप बैठे रहते हैं और आपके ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं और अपने हैंड का इस्तेमाल करते हैं, और हैंड से ज्यादा आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, तो ओवर एक्सर्शन हो जाता है, ओवर वर्क हो जाता है, ब्रेन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है, और उसमें चूंकि फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं होती है, इस वजह से ब्रेन को जो सही से ब्लड भी नहीं मिल पाता ऑक्सीजन के साथ, जिससे वो नरिश नहीं हो पाता, इसलिए और ज्यादा वीकनेस होने लगती है। और इस कंडीशंस में आपको यानी कि सर दर्द भी हो सकता है, थकान भी हो सकती है, ड्राउजीनेस फील कर सकते हैं, बहुत वीकनेस फील कर सकते हैं, आप बहुत लो फील कर सकते हैं।
उन सब में एसिड फास्ट बहुत अच्छा काम करती है। बॉडी में प्रेसिंग पेन का होना, कहीं पे भी आप देखेंगे इमेज में कि कहीं पे भी, चाहे सीना हो, पैर हो, लेग्स हो, हेड हो, ऐसा लगता है समथिंग इज प्रेसिंग, ऐसे दबाव वाला। तो अक्सर जब मेंटल वर्क करता आदमी तो उसको कनपटियों में भी काफी दबाव वाला पेन महसूस होता, लगता है समथिंग इज प्रेसिंग, कोई चीज चुभा रहा है, दबा रहा है। बट इसमें जो पेक्यूलियर सिम्टम होगा वो होगा कि प्रेसिंग, पैरेसिंग नहीं होकर के प्रेसिंग होगा, यानी कि जो प्रेशर दिया जा रहा हो, दबाव दिया जा रहा हो किसी ब्रेन के जो हिस्से में, या चेस्ट में, या हैंड में, फीट में, तो ऐसा पेन जिसमें ऐसा लगता है कोई चीज दबा रही है मुझको, प्रेशर दे रही है, ऐसे पेन में एसिड फास्ट बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। याद रखें इसका कहीं ना कहीं जो है रिलेशन ब्रेन से ही होता है इस तरह के पेन में। शॉर्ट स्लीप एम्यूलिएट, ऐसी हल्की फुल्की नींद जो है इसकी तकलीफ में आराम देती है, गहरी नींद नहीं, बल्कि जो है छोटी सी मुख्तसर सी जो है थोड़े लम्हे के लिए या वक्फे के लिए एक कहते झपकी मार लेना, थोड़ी सी औंघाई आ जाना और हल्का सा रेस्ट लेने से इस पेशेंट के अंदर की तमाम तकलीफों में आराम मिल जाता। अब यहाँ बात करें अगर शॉर्ट स्लीप आई तो किसे रिलीफ मिला ज्यादा, क्योंकि हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन सोता है और उसी के सोने से हमें रेस्ट फील होता है कि हाँ नाउ आई फील कूल काम, और जो है हम मेरी जो थकान थी वो चली गई, क्योंकि आपका ब्रेन सोया। जब आपको ब्रेन को आराम मिल गया तो आपकी बॉडी को ऑब्वियसली जो है रिलीफ महसूस होगा। और यही होता है जैसे ही शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ी देर के लिए पेशेंट सोता है, उसे उसकी तमाम तकलीफों में आराम आ जाता है क्योंकि उसके ब्रेन को आराम मिल गया। नेक्स्ट सिम्टम है डायरिया विदाउट द वीकनेस दैट वुड बी एक्सपेक्टेड, ऐसा अतिसार, ऐसा जो है दस्त जो कि बिना किसी कमजोरी के होता है, बार बार आता है, बट वो उससे कोई फिजिकल वीकनेस नहीं होती है, बट कोलैप्स आफ्टर डायरिया विच हैव लास्टेड फॉर टू लॉन्ग, यानी एक तरफ तो दस्त आता है तो उसे कुछ कमजोरी नहीं होती, बट अगर वही दस्त कुछ दिनों तक बना रहता है तो उसकी वजह से इसे फिर बहुत कमजोरी हो जाती है, फिर वो एकदम निढाल हो जाता है, यहाँ तक इतना निस्तेज पड़ा था कोई आवाज है तो उसको सुनाई भी नहीं देगा, इतना निस्तेजना में चला जाता है। जाहिर सी बात है बॉडी का फ्लूइड ज्यादा निकल जाने की वजह से आपके अंदर जो है ORS की जो है वो जो फ्लूइड होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि अगर बात करें ग्लूकोज, साल्ट एंड वाटर, ये तीनों का जो मिक्सअप होता है बॉडी फ्लूइड्स में, इनका एक अहम रोल होता है और दस्त में जो है यही सबसे ज्यादा लॉस होते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में हम चीनी, पानी, नमक का फौरन इस्तेमाल कराते हैं किसी भी पेशेंट में, ताकि उसके बॉडी का फ्लूइड जो है वो मेंटेन हो सके और उसके ब्रेन को जो है अच्छे से जो है ग्लूकोज भी मिल सके और अच्छे से ऑक्सीजन भी मिल सके, ताकि जो है पेशेंट कोलैप्स ना होने पाए, नहीं तो वो जो है एकदम निस्तेज हो जाएगा और उसे हो सकता है कि इमरजेंसी में ग्लूकोज की भी नौबत पड़ जाए। अब बात करते हैं इसको कंक्लूड करने की, तो एसिड फास्ट का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा यानी कि दुख में रहता है, शोक में रहता है, ग्रीफ में रहता है, वो हमेशा उसको जो तकलीफ होती है वो किसी ना किसी के बिछड़ने से, चाहे वो प्यार में हो, चाहे किसी की मौत से हो, या अपने घर को छोड़कर दूसरे घर शिफ्ट होने की कहीं भी सेपरेशन होता है, तो इमोशनल लेवल पे ये पेशेंट या तो बहुत ज्यादा खुश होता है या बहुत ज्यादा ग्रीफ में होता है, शोक में, व्याकुलता में डूबा हुआ होता है। कमजोरी इसके अंदर बहुत ही हद दर्जे की पाई जाती है, खास तो मेंटल स्टेट में टोटली कोलैप्स होता है। मूड जो होता है किसी के जाने के बाद उसको चीखना, चिल्लाना और हमेशा उदास पड़े रहना, ग्रोइंग पेन, दर्द का हमेशा कांस्टेंट बढ़े रहना, और जवानी की उम्र में उदासीनता जिसका कोई रीजन नहीं। ओवर एक्सर्शन वर्क जो है नहीं कि बच्चों में उनके औकात से ज्यादा या बहुत ज्यादा ओवर वर्क होने की वजह से जो है वीकनेस हो जाना, साथ में पढ़ने वाले बच्चों के सर में दर्द होना, प्रेसिंग पेन बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, और हल्की फुल्की नींद से जो है इस पेशेंट को जो है आराम मिलता है। दस्त ऐसा जो कम वक्त के लिए रहता है तो कोई तकलीफ नहीं रहती, बट अगर वो लंबे समय तक रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है, तो बहुत ज्यादा कमजोरी का सबब बनता है और उसको निस्तेज कर देता है। तो ये रहे कुछ इसके चीफ सिम्टम। मैं अब कंक्लूड करूंगा थोड़ा और इसको इन शॉर्ट में। अगर कोई भी पेशेंट जो बहुत ज्यादा मास्टरबेट कर चुका हो और उसकी जो है दिमागी ताकत, कुव्वत हाफिजा जिसे कहते हैं हम, मेमोरी जो है वीक हो चुकी हो, तो ये दवा रामबाण की तरह काम करती। अक्सर सिफत है जिन्होंने अपने बॉडी के फ्लूइड्स को जाया कर दिया हो, और खास तौर से जवान बच्चे जिनका दिमाग कमजोर हो चुका हो, उनमें एसिड फास्ट की चंद खुराकें 5 ड्रॉप्स आप पहले 2-3 दिनों तक TDS दें, यानी 3 टाइम्स अ डे दें विद 1 कप ऑफ द वाटर, और फिर उसके बाद BD कर दें यानी सुबह शाम, और उसके बाद 1 डोज कर दें
और आई होप कि विद इन 1 वीक आप देखेंगे ट्रेमेंडसली उस पेशेंट के अंदर ऐसा चेंजेस आएगा कि आप यकीन नहीं करेंगे, उसका मेंटल और फिजिकल लेवल बहुत वेल डेवलप्ड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।